हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने प्रमिटिव लैटिस वेक्टर्स, जो डायरेक्ट प्रमिटिव लैटिस वेक्टर्स थे, उनके थ्रू रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स को फाइंड आउट करना देखा था कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इस सीरीज में सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ये सारी कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज और जो भी रिजल्ट्स आए थे उनको देख लिया था। अब हम देख लेते हैं कि हेक्सागोनल लैटिस अगर हमको दिया जाएगा तो उसके रेसिप्रोकल वेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो जो हेक्सागोनल होता है उसमें ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इस तरीके से डिफाइन होते हैं। अब अगर कहीं पे अगर सी वेक्टर नहीं दिया है तब भी आपको उसे जेड डायरेक्शन में ही कंसीडर करना है। ओके, तो के कैप आप उसको कोई भी कांस्टेंट लेके के कैप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जो वॉल्यूम आता है वो ये आता है और इसके जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आते हैं वो ये आ जाते हैं। ओके, एंड जो वॉल्यूम आएगा रेसिप्रोकल लैटिस में वो भी ये आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे पैरामीटर्स इन द हेक्सागोनल लैटिस हो गए। आप ये सारा कुछ कैलकुलेट भी कर सकते हैं और अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका टाइम बच जाएगा। विद इन 10 सेकेंड्स आप कोई भी जो भी राइट ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि इफ़ वन लैटिस वेक्टर इज नॉट गिविंग देन एज्यूम थर्ड लैटिस वेक्टर इन द के कैप डायरेक्शन। ओके, जो भी मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद अगर आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला हम कई बार देख चुके हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसीलिए यहाँ कई बार लिखा हुआ है नोट्स में। ओके, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम ने क्या किया है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर अब हम डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ये क्या है कि कोई प्लेन यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है कि हमारा एक्स रे इंसिडेंट हो रहा है और डायफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे डायफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट है। तो हमने किस तरीके से जी वेक्टर जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था उसको इस तरीके से डिफाइन किया, एच ए वेक्टर प्लस के वी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर। अब यहाँ पे एच के एल क्या है, प्लेन। ठीक है, तो एच के एल है यहाँ पे हमारा प्लेन एंड मॉड ऑफ के आई एंड के टी, मतलब जो इंसिडेंट वाला वेव वेक्टर है एंड डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर है, उनका जो मॉडुलस होगा वो इक्वल रहेगा और डायरेक्शन इक्वल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से वेक्टर लॉ, ट्रायंगुलर वेक्टर लॉ का यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिजल्ट आएगा और इसके बाद हम लिख सकते हैं डेल्टा के वेक्टर इज इक्वल्स टू जी वेक्टर। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज़ ए व्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस में ये व्रैक्स लॉ इस तरीके से बन जाता है। अगर हम क्या करें कि इसी को आगे सॉल्व करें तो हमारा ये फॉर्म बन जाता है व्रैक्स लॉ का। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली गेट या नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। ओके, इसके बाद अब हम जो बीजेड ब्रिलियन जोन होता है उसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए व्रैक्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस रहता है, उसका यूज़ करेंगे। तो व्रैक्स लॉ का जो फॉर्म रहता है 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जी स्क्वायर। ओके, तो जी हम पढ़ चुके हैं कि जी वेक्टर क्या रहता है हमारा, जी वेक्टर इज इक्वल्स टू एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर। ओके, तो ये सारे कैपिटल हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं एंड एच के एल प्लेन है। ठीक है, और इसको अगर हम आगे 2 डायमेंशन में हमने इसको अगर देखना है तो 2 डायमेंशन में इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने पहला प्लेन कंसीडर किया 2 डायमेंशन में 1 0 0 1, तो ये 4 टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स आ जाएंगे। के एक्स के वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट विजुअल जोन बाउंड्रीज हो जाएंगी ये। इसके बाद यहाँ पे रेसिप्रोकल यूनिट सेल ऑफ एवरी लैटिस इज इट्स फर्स्ट विजुअल जोन बाउंड्री, तो हमने ये पढ़ रखा है। और सेकंड ब्रैक्स भी ये वाला, इसके लिए अलग कैलकुलेशंस करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर थर्ड विजुअल जोन बाउंड्री तो इस तरीके से यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से अगर हम ग्राफ को बनाना चाहें ग्राफिकल फॉर्म में तो ये भी बन जाएगा 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये वाला देखिए मैंने लिख रखा है जो अनशेडेड फर्स्ट, ये वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली फर्स्ट विजुअल जोन बाउंड्री है एंड अनदर सेकंड में क्या है कि जो शेडेड है, ये देखिए ये वाला जो शेडेड एरिया है वो बेसिकली वो क्या है,
इसके बाद ये जो डॉटेड है बेसिकली वो थर्ड विरलेंट जोन है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम डी डायमेंशन में एरिया और वॉल्यूम और लेंथ की बात करें तो इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। विरलेंट जोन बाउंड्रीज आर द लोकस ऑफ द ऑल ब्रेक्स डायफ्रैक्टेड पॉइंट एंड BDC सेटिस्फाइड, ठीक है, ब्रेक्स डायफ्रैक्शन कंडीशन सेटिस्फाइड ऑन दीज विरलेंट जोन बाउंड्रीज। तो ये ब्रेक्स लॉ होता है, ये दोनों ही ब्रेक्स लॉ हैं, एक रेसिप्रोकल लैटिस में है, एक डायरेक्ट लैटिस में है। ईच विरलेंट जोन कैन बी कंसिडर्ड एज ए बैंड इन सॉलिड्स, ठीक है। अनदर पॉइंट है इनसाइड विरलेंट जोन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली और इनसाइड बैंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली बट इलेक्ट्रॉन कोलाइड टू बाउंड्री देन इट विल बी बैक डायफ्रैक्टेड। ओके, अब इसके बाद एक और पॉइंट है द की वैल्यूज ऑफ विरलेंट जोन बाउंड्री लीड टू अकरेंस ऑफ बैंड गैप। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।